हेलो स्टूडेंट, वे ऑप्टिक इस टॉपिक में हम हाइगेंस जो प्रिंसिपल है उसके बेस पर हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, ये सारे जो फिनोमेना है लाइट के, लाइट एज अ वेव हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कंडीशन क्या होंगी फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट। उसमें हमने देखा था कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो सोर्स एंड स्क्रीन के बीच का, सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है, इट शुड बी लॉन्ग, ओके, वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल, ओके। और उसके बाद में हमने इसमें देखा था कि द लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना। लाइट मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ओके, सेम फेज होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि द लाइट शुड बी नैरो, यानी कि दोनों जो सोर्स होंगे वो यदि नैरो होंगे तभी हमें एक इंटरफेरेंस का पैटर्न क्या होगा देखने मिलेगा, ओके। तो आज हम देखेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब यंग्स ने ये 1801 में इसको इस जो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके थ्रू प्रूव किया था कि हाइजेंस साहब ने जो कहा था कि भाई नहीं, इंटरफेरेंस जो है ये इससे प्रूव होता है हाइजेंस के प्रिंसिपल से। तो इसमें सेटअप ऐसा है कि यहाँ पर हम जो मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे वो सनलाइट लेंगे, ओके। वो जो रहेगा सनलाइट रहेगा, तो सनलाइट जो रहेगा कि वो यूनिफॉर्म रहेगा। दैट लाइट विल बी पास थ्रू दिस फर्स्ट स्लिट, यानी ये फर्स्ट ये जो सोर्स है, दिस विल एक्ट एज द प्राइमरी सोर्स, ओके। यहाँ पे जब लाइट पास होगा तो इस लाइट के आपको पता है कि जो वेव्स है वो यहाँ पर आने के बाद में they will be acting as the monochromatic light source, क्योंकि हमें monochromatic light source होगा क्योंकि यहाँ पर जो लाइट होना चाहिए वो यही होना चाहिए, और जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है वो सेम होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने सन रेज को यूज किया है। सन रेज इसमें से पास होंगे इस स्मॉल अपर्चर से, और दैट दिस पर्टिकुलर सोर्स विल विल इमिट द लाइट। और वो लाइट क्या होगा कि यहाँ पे दो ये जो स्लिट है क्या है कि एक आप ये समझिए कि स्क्रीन समझ लो, एक पार्टीशन समझ लो जिसमें से हमने दो होल किए हैं, यानी आप एक ऐसा एक वॉल समझ सकते हैं जिसको हमने दो होल किए हैं, ओके। और उसमें से जब लाइट जाएंगे तो ऑब्वियसली लाइट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसे आपको क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे। जो हमने देखा इसके पहले कि जब हमने कोई पॉन्ड में जब एक साथ दो ऐसे पत्थर डालेंगे तो जिसके जैसे वेव आते हैं और दोनों वेव जैसे मिक्स होते हैं, वैसे यहाँ भी क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस S1 सोर्स एंड S2 सोर्स, इसके कारण क्या होगा कि वेव जब आगे प्रोपेगेट होंगे तो इसमें क्रेस्ट होगा, ट्रफ होगा, क्रेस्ट होगा, ट्रफ होगा, क्रेस्ट होगा, ट्रफ होगा। ये हमने इसके पहले भी देखा था। तो जैसे S1 में होगा वैसे S2 में होगा, ओके। तो जब दोनों भी लाइट से वेव निकलेगी और वो जो वेव है वो जब सुपर इम्पोज होगी आगे जाकर, तो crest of one wave and crest of another wave, तो दोनों वेव के क्रेस्ट, दोनों वेव के जो ट्रफ है वो जहां पे मिलेंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे एनर्जी मैक्सिमम होगी, वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। और ये भी डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते हैं तो इट शुड बी एडेड वेक्टोरिकली। तो जहां पर ये जैसे मान लो कि ये जो कंटिन्यू लाइन है इसको यदि हम क्रेस्ट मानते हैं तो कहाँ मीट हो रही है, जैसे कि यहाँ पर है, ओके। इसको हम क्या करेंगे कि एक डॉट कर देंगे, ठीक है। जहां पे दोनों भी क्रेस्ट और दोनों भी टफ मिलते हैं, ये देखिए यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर, ओके। इसको हम राउंड कर रहे हैं, तो जहां पर ये दोनों क्रेस्ट दोनों टफ मिलेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको करेंगे हम राउंड। इसे हमने राउंड किया, इसे राउंड किया, इसे राउंड किया, इसे भी हमने राउंड किया, यहां पर भी मिल रही है, इसे राउंड किया, देन यहां पर भी मिल रही है, ओके। देन दिस साइड आप देखेंगे आप तो यहां पर भी मिल रही है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं थी, आपको हो सकता है कि हमारे ये जो गोले हैं ये कुछ इधर उधर फिसल सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको, ओके। एंड जहां पर ये एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ, ओके, मिलते हैं तो उसे करेंगे हम क्रॉस, तो वो कौन सा है, तो यहाँ पर ये क्रॉस होगा, यहाँ पर भी क्रॉस होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा। उसके बाद में या हियर ऑल्सो यहाँ पे क्रॉस होगा, ओके। देन यहाँ पे क्रॉस होगा, 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 ओके। देन हियर ऑल्सो क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस होगा, ओके, यहाँ भी क्रॉस होगा, ओके।
और दिस वे एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का टर्फ जहां सुपर इम्पोज होंगे तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर दे विल कैंसल ईच अदर, और वहां पे एनर्जी क्या होगी, वहां पे एनर्जी कम होगी। तो इसमें ऐसा देखा गया है कि जहां पर क्रेस्ट और क्रेस्ट या टर्फ जहां पे सुपर इम्पोज होंगे तो वहां पर उसके कारण यदि क्या मिलेगा, उसके कारण हमें मिलेगा, अब ये ड्राइंग कुछ ऐसे रहेगी। अभी इसे 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 हम क्या कर सकते हैं, ये ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे को। तो ये जो मैं ऐसे लूंगा लाइक दिस, फिर इधर से ये गोले में मिला दूंगा, ओके। और ये जो है लाइन में ऐसे लूंगा। तो जहां पर ये जो गोले मिल रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव का क्रेस्ट, एक वेव का टर्फ दूसरे वेव का टर्फ मिल रहा है, तो वहां पे होगा ब्राइट स्पॉट। और जहां पर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव का टर्फ मिल रहा है, यानी एनर्जी कम हो रही है, तो वहां पर क्या मिलेगा, हमको डार्क स्पॉट मिलेगा। तो अभी यहाँ पे ड्राइंग उतनी मेरी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि फिर भी कोशिश करूंगा ये ज्वाइन करने की। तो डी डी फिर यहाँ पे फिर बी आएगा, ओके। फिर यहाँ पर भी ये जो डार्क स्पॉट रहेगी, यहाँ पे ब्राइट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर लाइट, ओके, यहाँ पर लाइट, यहाँ पर लाइट, ओके। तो इधर हो गया आपके डार्क। तो दिस वे देयर विल बी बी डी, यानी कि डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसा यहाँ पैटर्न यहाँ पे दिखने मिलेगा। डार्क ब्राइट, यहाँ पे डार्क थोड़ा डिस्टेंस कम करेंगे हम, तो यहाँ पे ब्राइट, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे फिर ब्राइट, यहाँ पे फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसा पैटर्न हमको यहाँ पे देखने मिलेगा, जिसे हम फ्रिंजेस भी कहते हैं, अब ये जो है आप ड्राइंग ढंग से निकाल सकते हैं। ड्राइंग यदि आपने कैलकुलेट करके निकाला आप कैसे, तो उससे आपको ये जो डिस्टेंस है वो आपको इक्वल मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे पैटर्न ऐसे मिलेगा। तो द स्टोरी इज कि विद द टू सोर्सेस देयर विल बी ओवरलैपिंग, देयर विल बी सुपर इम्पोजिशन ऑफ द टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके कारण जो हमने देखा था सुपर इम्पोजिंग का जो प्रिंसिपल, जिसमें द two waves when two wave will superimpose, then the टोटल जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो रहेगा इंडिविजुअल वेव का वेक्टोरिकल जो सम रहेगा, है ना। द टू वेव्स विल बी एडेड वेक्टोरिकली, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो एक मैक्सिमम रहेगा या मिनिमम रहेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर उसके कारण ब्राइट डार्क ऐसे क्या मिलेंगे, फ्रिंजेस मिलेंगे, ओके। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क विल बी इक्वल। तो यही है यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट इसलिए कहते हैं कि यहाँ दो स्लिट दिए वाले हैं, यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने यूज किया है और कोहेरेंट सोर्स यूज किया है, और कोहेरेंट सोर्स के कारण क्या हो गया है कि दोनों वेव्स सुपर इम्पोज हो गए। सुपर इम्पोज होने के कारण उसमें मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी मिली अलग अलग अल्टरनेट केस में, और उसके कारण डार्क यानी कि यहाँ पे एनर्जी क्या है, मिनिमम है, और ब्राइट यहाँ पे एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो वहां पे डार्क ब्राइट ये क्या रहेंगे, वहां पे फ्रिंजेस रहेंगे। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी है यंग्स का। यंग्स वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन टू डू दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। प्रिंसिपल भले ही हाइजेन का था, लेकिन ये प्रूव किया था यंग साहब ने 1801 में। और इसमें इसका एडवांटेज ऐसा है कि यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट हो और उसमें यदि हमको एक्स पता है, डी पता है। एक्स क्या है, एक्स इज द फ्रिंज विड्थ, डी इज द स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। दो सोर्सेस है उसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, और कैपिटल डी जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन। तो lambda is the wavelength which you want to calculate of a monochromatic light. So lambda equal to x small d upon d. So if you know the value of x, if you know the value of d, if you know the value of capital D, you can very much calculate the wavelength of the monochromatic light. So this is all about the Young's double slit experiment. As usual, I will repeat this. Young's का जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये प्रूव करने के लिए हम सीख रहे हैं आज।
तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप हाइगन्स की जो थ्योरी है उसको आप किसी हाइगन्स यूजिंग हाइगन्स थ्योरी हाउ कैन यू प्रूव दैट द लाइट कैन बी इंटरफेरेंस। तो इसमें आज हम एक लाइट सोर्स लेंगे। लाइट सोर्स लिया है हमने सन रेज को लिया है, सन रेज ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को लिया है हमने और उसको पास किया है पहले इस विंडो से। ओके, जब इसमें से विंडो में से लाइट पास होगा तो वो ऑब्वियसली कि वो लाइट की जो वेव फ्रंट है वो ऐसे ट्रैवल होंगे और यहाँ पर दैट लाइट वेव विल बी यूज एज द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, कोरेंट सोर्स। तो इसमें हमने स्लिट 1 रखा, स्लिट 2 रखा, यानी जो लाइट यहाँ पड़ेगा वो लाइट यहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस लाइट के कारण यहाँ पे क्रेस और टफ्स निर्माण होंगे, अल्टरनेट क्रेस एंड टफ्स तो यहाँ पर भी होंगे और दोनों जब वेव्स ऐसे प्रोपेगेट होगी आगे तो दोनों के जो क्रेस एंड टफ्स क्या होंगे, एक दूसरे को टकराएंगे, मिलेंगे और वहां पे क्या होगा, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें एक तो ऑपोजिट क्रेस और टफ्स मिलेंगे और एक इसमें तो क्रेस क्रेस मिलेंगे, टफ टफ मिलेंगे। तो जहाँ पे क्रेस क्रेस टफ टफ मिलते हैं उसको हमने राउंड राउंड किया है, गोली किया है और जहाँ पे ऑपोजिट क्रेस एंड टफ मिलेंगे उसको हमने क्रॉस पास किया है। अब ये ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन जो लेक्चर के साथ में जो मैं आपको फोटो भेजूंगा उसमें आपको ड्राइंग क्लियर देखने मिलेगी। तो यहाँ पर फाइनल होगा क्या, जो स्क्रीन रखी है जो ऑब्जर्व करने के लिए उसके ऊपर आपको फ्रिंजेस मिलेंगे ऐसे बी डी बी डी बी डी मीन्स व्हाट, बी मीन्स ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, डी मीन्स डार्कनेस ऑफ द लाइट। ये अल्टरनेट बी डी यहाँ पे पैटर्न देखने मिलेगा एंड दैट प्रूव्स दैट देयर इज द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट और लाइट ये वेव है, इससे ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस देखा जाएगा यंग्स साहब के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, तो यंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डू दिस एक्सपेरिमेंट इन 1801 और यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट यू कैन वेरी मच कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ निकाला है तो लैम्बडा इक्वल टू कैपिटल एक्स स्मॉल डी अपॉन डी, जिसमें स्मॉल डी रहेगा दैट इज बिटवीन द टू sources and the capital D will be the distance between the screen and the source of light. So this is all about the Young's double slit experiment. I hope you understood this topic enough for today.